जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही ज्यादा धनी था। उसके पास बहुत ही ज्यादा धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत रखता था और व्रत के दौरान माता पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करता था। प्रदोष काल में शिवलिंग के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, ये साहूकार तो आपका परम भक्त है। हर सोमवार के दिन आपकी विधि विधान से पूजा करता है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे प्रिय, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो उसे कुछ समय के बाद फल मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती शिव जी से दोबारा आग्रह करने लगी और कहने लगी, हे नाथ, फिर भी आपको इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है। और अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगी तो वो क्यों आपकी पूजा आराधना करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ये धनवान साहूकार है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु आपके बार बार आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और उससे कहने लगे, उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं, केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार को ना तो प्रसन्नता हुई ना ज्यादा दुखी हुआ। सपने में साहूकार ने सब बात जानने के बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पे खुशियां छा गईं, लेकिन साहूकार प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही थी, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया था और उसे काशी जाने की बात कही। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें पैसे देकर काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा, वह काशी जाते हुए रास्ते में यज्ञ करवाते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे साहूकार ने कहा था। काशी जाते समय जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस नगरी का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहे थे जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था, अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह करने से मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने मामा से बात करके साहूकार के पुत्र को तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़ के तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण की रस्म के बाद जब फेरों की बारी आई तब दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह ठीक ठाक संपन्न हो जाए और ये बात किसी को पता भी ना चले। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुंदरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये लिखा हुआ देखा तो उन्होंने वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हुए हैं। जब ये सब बात सारी जगह फैल गई तब दूल्हे के पिता ने मजबूरी में सारी बात सच सच बता दी। फिर राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का पूरा हुआ था तब एक दिन वह अपने मामा से कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र जब अंदर सोने के लिए गया तब उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, परंतु वो रो नहीं सकते, नहीं तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ का कार्य पूरा करने लगे। यज्ञ को पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद
मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करके रोने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो वह भगवान शिव से कहने लगीं, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तब हैरान रह गए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। तब माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक जीवन जीने का वरदान दिया था। इसीलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरे होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। जब देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तब उनको दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर बार बार आग्रह करने लगी, हे प्रभु, आप सिर्फ एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। फिर साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर वापस पहुंचा तब उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि उनका पुत्र सही सलामत घर वापस नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने घर आकर बताया कि उनका पुत्र सही सलामत विवाह करके अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया है। जब साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं रहा और साहूकार ने उसका बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया और फिर इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा। ये सब भगवान शिव की कृपा सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इसीलिए इस प्रकार जो भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करके पढ़ते हैं या सुनाते हैं, उनके सभी दुख भगवान शिव दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार उसके पुत्र पर कृपा की, ऐसे ही इस व्रत को करने वाले और कथा को सुनने वालों पर अपनी कृपा सदा के लिए बनाए रखना।